मज़ीद फ्री अकाउंटिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता लग सके। कि आम तौर पर हम फैक्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जहां पर आप रॉ मटेरियल को रखते हो फैक्ट्री में, उस जगह को आप मटेरियल स्टोर रूम कहते हैं। जहां पर गुड्स बनती हैं उसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेंगे। जिधर लेबर मौजूद होती है, मशीनरी अवेलेबल होती है, टूल्स मौजूद होते हैं गुड्स को बनाने के हवाले से, ठीक है। और जहां पर आप तैयार शुदा स्टॉक को रखते हो, जो रेडी प्रोडक्ट्स को रखते हो, उस जगह को हम फिनिश गुड्स स्टोर रूम कहते हैं। फ्लो कुछ इस तरह से होता है कि रॉ मटेरियल पहले आप यहाँ से सप्लाई करते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेबर और मशीनरी उसके ऊपर वर्क करती है और वहाँ पर जो भी गुड्स तैयार होती हैं वो गुड्स हम फॉरवर्ड कर देते हैं फिनिश गुड्स स्टोर रूम में। यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक पड़ा होता है और इधर से फिर आप अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ मार्केट आप जो है वो स्टॉक को मार्केट में सप्लाई कर देते हो। यहाँ पर इसके साथ साथ एक चीज़ आपको जो बताई थी वो पता होनी चाहिए कि हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को डिटेल के साथ देखा था और उसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बकायदा से समझाया था, सही है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस FOH, ठीक है। जिसमें आपको ये पता लग चुका हुआ है कि FOH के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें से एक फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल है, तीसरा इनडायरेक्ट लेबर है। जब हम फॉर्मेट पर जाएंगे ना, अब अगर फॉर्मेट में यहाँ पर ये ज़रा देखना, हमें पहला हिस्सा क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं, हो चुकी हैं, उसकी जो है वो कॉस्ट हमें बतानी है फॉर्मेट के पहले हिस्से में। और जो फर्स्ट पार्ट ऑफ फॉर्मेट है, जब आप मैन्युफैक्चर्ड का वर्ड यूज़ करते हो तो इट मीन्स कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पर आने लगी है। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का जो पहला एलिमेंट है वो है डायरेक्ट मटेरियल। तो इसका मतलब ये होता है कि इस स्टेटमेंट में हमें बकायदा कॉस्ट की डिटेल देनी है ना। तो कॉस्ट की डिटेल में सबसे पहले मटेरियल की डिटेल देनी पड़ेगी। इसीलिए आप यहाँ पर हेडिंग लिखते हो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, कि डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल कितना हुआ है गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। आप लोगों ने इसमें मेरे साथ ज़रा शामिल होना है, ठीक है। आपसे मैं क्वेश्चंस भी करूंगा ताकि ये आपको अच्छी तरह तैयार हो जाए। एक बात आपसे मैंने यहाँ पर अब क्वेश्चन एक करने लगा हूँ एक सिचुएशन की बेस पर, वो ज़रा समझिएगा और मुझे उसका जवाब दीजिएगा। फर्ज किया यहाँ कंपनी को चाहिए 8,000 रुपये का मटेरियल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपने कोई प्रोडक्ट्स बनानी थी, आपको 8,000 रुपये का मटेरियल चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टोर रूम में मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो 2,000 का पड़ा हुआ है, सही है। 2,000 का मटेरियल चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है 8,000 रुपये के मटेरियल की। तो आप क्या करोगे ऐसी सूरत में? तो यहाँ पर डेफिनेटली मटेरियल कम है ना रिक्वायरमेंट से, तो आप क्या करते हो? बैक एंड पर मटेरियल आप क्या करोगे? बाय करोगे किससे? सप्लायर से या परचेजर से। अब आप जब मटेरियल सप्लायर से बाय करोगे तो आप मुझे बताओ आपको कितने का मटेरियल बाय करना चाहिए? सबसे सवाल है। सर 6,000। हाँ जी, बोलते जाएं, जरा जल्दी से माइक ऑन जी करके सर जी, ऑफ करें। 6,000 का सर जी। 6,000 का, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ पर 6,000 का मटेरियल बाय करते हो, हमने मटेरियल के चैप्टर में क्या पढ़ा? अब यहाँ पर हो तो 8,000 का जाएगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा, लेकिन इधर मटेरियल क्या बचेगा? 0। जबकि हमने चैप्टर नंबर 8 जो मटेरियल का पढ़ा वो हमें यही बताता है कि आपकी मटेरियल स्टोर रूम में क्वांटिटी हर टाइम पर अवेलेबल रहनी चाहिए।
क्योंकि आपके मल्टीपल ऑर्डर्स चल रहे होते हैं और मटेरियल की जो अगर क्वांटिटी यहाँ पर नहीं है, मटेरियल मौजूद नहीं है, तो गुड्स नहीं बनेगी, प्रोडक्शन रुक जाएगी। इसलिए आप 6000 का बाय नहीं करेंगे, समझ आइए। आप जो है वो रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा ज्यादा बाय कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हम यहाँ पर 10,000 का मटेरियल बाय कर रहे हैं, तो टोटल मटेरियल कितना हो गया 12,000 का। अब 12,000 यानी ये पहले का पड़ा हुआ था, ये आपने खरीदा, ये हो गया 12 का। 12 में से अब आपने 8 का भेज देना है, ठीक है। तो 8 का यहाँ से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, बाकी जो रह जाएगा वो 2000 का रह जाएगा मटेरियल, सही है। अब जरा समझना, ये जो 2000 का मटेरियल है, क्या ये पहले से पड़ा हुआ था ना? तो जो मटेरियल पहले से पड़ा होगा उस मटेरियल को मैं नाम क्या दूंगा, ओपनिंग मटेरियल का, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। ओपनिंग का वर्ड हमेशा अकाउंटिंग में ओल्ड के लिए, ओल्ड बैलेंस के लिए यूज होता है। तो ओपनिंग को मैंने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल कितने का बन रहा है 2000 का। उसके बाद जो मटेरियल आपने बाय किया था, वो बाय किया हुआ मटेरियल आपने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया ना। 10,000 का आपने बाय किया तो ये 12,000 का हो गया। तो इसका मतलब है मुझे क्या करना चाहिए, इसमें ऐड करना चाहिए किसको, मटेरियल परचेज को। तो मटेरियल परचेज मैं 10,000 से ऐड करूंगा और अमाउंट आ जाएगी 12,000। ये जो 12,000 की अमाउंट है, इसको अगर आप देखो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो 12,000 का मटेरियल है ये क्या है, अवेलेबल है किस चीज के लिए, फॉर यूज। अब 12 में से आपने भेजना कितना था, 8,000 का भेजना था। तो इसका मतलब है अगर आप 8,000 का स्टॉक भेज देते हो तो एंड पर बैलेंस, एंडिंग बैलेंस कितना रह जाएगा 2,000 का। तो आपने बेसिकली निकालना क्या है, ये जरा समझ लेना, मटेरियल यूज निकालना है ना, कितना इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब है मैं अगर एंडिंग मटेरियल माइनस कर दूं, जो कि 2000 का है, सॉरी 4000 का, आप में से किसी ने भी नहीं बताया मुझे, 4000 का है, ठीक है। 12 में से 8 चले जाएंगे तो 4000 रह जाएगा ना, जो कि 4000 का है। तो आपका जो बैलेंस में जो आपका यूज मटेरियल है वो 8000 का होगा, ठीक है। दो पड़ा हुआ था यहाँ पे, 10,000 का बाई किया, टोटल हो गया 12,000 का। 12,000 में से 4,000 रुपये का जो यूज नहीं हो रहा, जो यूज नहीं हो रही कॉस्ट उसने लेस ही होना है। तो जो यूज हो रही है वो बाहर मेन कॉलम में आ जाएगी, उसको आप जो है वो यहाँ पे लिखोगे डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड के नाम से। यहाँ तक सबको समझ आ गई है? आप लोगों में से अटेंटिव नहीं है, हालांकि मेरी कैलकुलेशन काफी देर जी से यहाँ पे। सर, जी सर। तो मुझे उस वक्त आपने बताया क्यों नहीं कि ये सर ये 2,000 रुपये नहीं आता, 12 में से 8 माइनस करें तो 4 आता है। मुझे आपने जो है ना वो खतरे में डाल दिया है, ये बता कर कि आप अटेंटिव नहीं थे इतनी सी बात बताने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अब ये हमने ये जो अभी तक का स्टेप सीखा है, ये सारा स्टेप इंपॉर्टेंट था। इसको जानना, ऐड और लेस क्यों किया ये जरूरी है क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब देखो मटेरियल इधर 8,000 रुपये का पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, हम बेसिकली गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने जा रहे हैं ना। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगला एलिमेंट क्या होता है, जब मटेरियल निकाल लेते हो तो आप फिर आगे लेबर को देखते हो। तो आप यहाँ पर ऐड करोगे डायरेक्ट लेबर को। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 5,000 रुपये से है, ठीक है। और थर्ड आइटम कौन सी ऐड होनी चाहिए, FOH। यानी फैक्ट्री ओवरहेड को आप ऐड करते हो। मैं कहता हूँ ये 2,000 से है, ठीक है। तो मटेरियल, लेबर और FOH ये तीनों आपने जब ऐड किए तो ये अमाउंट आ गई 15,000 से। इसको आप जो है वो क्या कह रहे हो, ये वो कॉस्ट है जो आपने पुट की है इन प्रोसेस, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में 15,000 रुपये आपने लगाया है। इसको आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हो इन अदर वर्ड्स, ठीक है।
तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख लें, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख लें या कॉस्ट पुट इन प्रोसेस लिख लें, एक ही बात है। अच्छा, जब ये 15,000 की कॉस्ट जो है वो आपकी लगी होगी प्रोडक्शन के लिए, तो मुझे एक बात सब लोग बताएंगे दोबारा से कि ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्या यहाँ पर पहले से कोई काम नहीं हो रहा होगा? प्रोडक्शन जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है आमतौर पे, तो मुझे बताओ यहाँ पर पहले से कोई वर्किंग नहीं हो रही होगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में? हो रही होगी ना? हो रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है, मैं हो कहता रही हूँ होगी सर। हाँ बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ पुराना काम भी पहले से वर्किंग में होगा। ठीक है, अभी जो आपने कितने का जो है वो कॉस्ट का काम स्टार्ट करवाया 15,000 का, लेकिन जो पुराना काम वर्किंग में होगा ना, उस काम को आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे जो काम पहले से ओपनिंग चल रहा होगा, वर्क ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, जो काम चल रहा होता है उसको आप बोलते हो वर्क इन प्रोसेस। और अगर ये पुराना है तो इसीलिए ओल्ड की वजह से हम यहाँ पर इसको ओपनिंग का नाम दे देंगे। तो इसीलिए आप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं किसको? कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को। फॉर एग्जांपल वो 5,000 रुपये से है, तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल जो 20,000 रुपये का जो है ना वो इस वक्त काम हो रहा है पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है, पुराना और नया मिलाकर टोटल 20,000 रुपये का काम इस वक्त प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो रहा है, जिसकी इसके अगेंस्ट गुड्स बननी है। तो ये जो 20,000 है इसके अगेंस्ट मैं लिख सकता हूँ फिर टोटल कॉस्ट इन प्रोसेस। सही है। अच्छा, मुझे एक बात अब फिर एक और बतानी है आप सब लोगों ने, कि हम जो ये स्टेटमेंट बनाएंगे ना, ये स्टेटमेंट एक किसी स्पेसिफिक मंथ की बनेगी ना। फॉर एग्जांपल ये अभी फरवरी का महीना गुजरा, सही है, तो फरवरी के महीने में जो है वो हमने, मुझे एक सब लोगों ने ये बात बतानी है कि जैसे ही महीना खत्म हुआ 28 फरवरी या 29 फरवरी इस दफा आखिरी दिन था, तो क्या महीने के आखिरी दिन जो है वो प्रोडक्शन भी सारी हो चुकी होती है, या कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन के अंदर जो है वो जो माल जो है वो कुछ बना होगा, कुछ रहता होगा और वो नेक्स्ट मंथ में जाके कंप्लीट होगा? यानी क्या बात करने का मकसद ये है कि क्या महीने के आखिरी दिन ऐसा पॉसिबल है, या ऐसा ही होता है कि महीने का दिन भी आखिरी हो और प्रोडक्शन भी आपकी उसी दिन सारी मुकम्मल हो जाए, कोई भी काम पेंडिंग वर्क में ना हो? नहीं ऐसा आमतौर पर नहीं सर, नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है, होता। हाँ इसका मतलब ये है कि हमने ये जो फॉर्मेट बनाया हुआ ना, ये जो हमने स्टेटमेंट ड्रॉ किया है, ये फर्ज किया, अगर मैं एक आपको मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ कि अगर हमने ये वाली स्टेटमेंट, ये हमें कहा गया कि जी आप फरवरी के महीने की बताओ कि गुड्स कितनी मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं। ठीक है, तो फरवरी के महीने की जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होगी वो हमने निकालनी है, और इसका मतलब है जो गुड्स बनने के प्रोसेस में होंगी और जो मार्च में जाएंगी वो इसका हिस्सा नहीं होंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यानी कि इस वक्त देखो ना 20,000 रुपये की कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगी हुई है। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि 20,000 रुपये के काम में से मैं कहता हूँ जी टोटल 16,000 रुपये का काम जो है वो कंप्लीट होता है, और 4,000 रुपये का काम जो है ना वो अभी भी मशीनों के अंदर है, लेबर उसके ऊपर वर्क कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो काम महीने के आखिरी दिन वर्किंग कंडीशन में होगा, यानी कि वर्क इन प्रोसेस वाली कंडीशन में होगा, उसको जो है वो मैं क्या कहूँगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि आखिरी दिन जिस कॉस्ट के अगेंस्ट गुड्स नहीं बनी वो कॉस्ट क्या कहलाएगी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और वो फॉर्मेट में क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के पैसे निकालने हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना, मैंने कहा 4,000 रुपये की गुड्स के ऊपर अभी भी काम हो रहा था महीने के आखिरी दिन, तो इसका मतलब है कि फिर हम ये कह सकते हैं कि 16,000 रुपये की कॉस्ट की गुड्स जो है वो क्या हो चुकी हुई हैं, मैन्युफैक्चर्ड हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। सही है,
तो जो अभी भी प्रोसेस में होंगी उनको हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कह दिया, इसीलिए हमने इनको लेस कर दिया, क्योंकि जो कॉस्ट इस महीने लग रही है वो ऐड होती जाएगी, जो इस महीने का हिस्सा नहीं है वो लेस होती जाएगी। अच्छा, इसका मतलब है कि 16,000 की गुड्स तैयार हो गई। अब आपसे मैंने एक मजीद फ्री अकाउंटिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता लग सके।